मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है। दो पक्षों के बीच में ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर सामने आई है। पुरानी रंजिश के चलते दोनों गुट आपस में भिड़े थे और अवैध राइफल और बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। कहा जा रहा है कि करीब 100 राउंड्स फायरिंग हुई और 100 राउंड फायरिंग की खबर सामने आ रही है। पहले भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट और झगड़े होते रहते थे और फायरिंग में 2 लोग अभी घायल हुए हैं, इसकी खबर भी सामने आई है। अब तक 3 लोग फिलहाल इस जांच में गिरफ्तार किए गए हैं। मेरठ से एक खबर जहां पर 2 गुटों के बीच में फायरिंग हुई और 100 राउंड फायरिंग के चलते करीब 3 लोग गिरफ्तार। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से मेरठ जो है गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दोनों पक्षों की तरफ से किस तरीके से, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो किस तरीके से आपस में गुत्थम गुत्थी करते हुए नजर आए, हाथापाई करते हुए नजर आए और उसके बाद नौबत यहां तक पहुंच गई कि गोलीबारी जो है वो शुरू हो गई। तकरीबन 100 राउंड फायरिंग जो है वो हुई है। पूरे इलाके में दहशत जो है वो फैल गई है। पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जिसके चलते जो 2 गुट हैं वो आपस में भिड़े। और पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान कुछ बदमाशों के वहां छिपे होने की सूचना मिली थी। जब उन्हें चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक पुलिस पार्टी पे उन्होंने फायर कर दिया। सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिनकी पहचान ललियाना गांव के रहने वाले वसीम और वासिद के रूप में हुई है। दिन में ही वहां एक विवाद हुआ था जिससे संबंधित एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें फायरिंग की घटना भी हुई थी, उसमें ये वांछित थे। और रुक करते हैं हमारे संवाददाता रणवीर का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है और बता रहे हैं पूरी वारदात क्या रही। तो रणवीर बताइए, क्या मामला है? पुरानी रंजिश के चलते मेरे ख्याल से ये 2 गुटों के बीच में झगड़ा हुआ। देखिए, मेरठ का ये जो ललियाना गांव है ये काफी लंबे समय से अवैध हथियारों के लिए बदनाम रहा है और इसी वजह से पुलिस ने इस गांव में एक चौकी भी बनाई है। लेकिन बावजूद इस चौकी के, पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के, कल जिस तरीके से 2 पक्षों में फायरिंग हुई वो बताता है कि यहाँ अभी भी जो गुट हैं अपराधियों के वो चल रहे हैं। गांव का प्रधान है फहीम और उसके ऑपोजिट गुट जो है उसको दाऊद गुट कहा जाता है और दोनों गुटों में लंबे समय से विवाद चलता रहा है। कल किसी बात पर विवाद शुरू हुआ तो एक गुट ने फायरिंग की और दूसरे गुट ने जवाबी फायरिंग की और इस दोनों आर पार की फायरिंग में 2 लोग घायल हुए, जिसमें ग्राम प्रधान को भी चोटें आई हैं और एक 12 साल का लड़का है उसे भी चोटें आई हैं। पुलिस को जब जानकारी हुई, कई थानों की पुलिस बुलाई गई और जब मामले को कंट्रोल करने की कोशिश हुई तब तक आरोपी फरार हो चुके थे और इनकी तलाश में पुलिस ने कल रात में एक ऑपरेशन चलाया जिसमें कि एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो राकेश मिश्रा एसपी देहात ने जिस तरह से जानकारी दी कि खुलेआम फायरिंग की गई और यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जिस तरह से वीडियो सामने आया, ये बताता है कि पूरे गांव के आसपास में काफी दहशत है और 3 आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया गया है। कुछ और लोगों को चिन्हित किया गया है। इन गिरफ्तारियों के आधार पर जो पूछताछ होगी उसमें कुछ और लोग जो फायरिंग में शामिल थे और बताया जा रहा है कि करीब 100 राउंड फायरिंग हुई है दोनों पक्षों की तरफ से। तो एक बड़ी घटना थी, 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ और गिरफ्तारियां संभावित हैं। जी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए।